हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल वीर बिल्ड हाउसिंग में एक और नए वीडियो लेक्चर साथ। आज हम बात करने वाले हैं पहले दीवार बनाएं या फिर हम कॉलम बनाएं। ये कन्फ्यूज़न जो है बहुत सारे लोगों को रहता है। आज कम पैसे में घर बनाएं सीरीज़ का हमारा 19वें नंबर का यानी 19 नंबर का वीडियो है। इससे पहले 18 आ चुके हैं, अगर वो नहीं देखें तो आप ज़रूर देख लें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। देखिए, जब भी हम घर बनाते हैं तो हम इससे पहले की वीडियो में बहुत सारी बातें जान चुके हैं, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत सारे लोग पूछते भी हैं और सबको डाउट भी होता है कि हम पहले कॉलम बना लें या दीवार बनाएं, हम किस तरह से अपने घर का कंस्ट्रक्शन करें जिसमें हमें आसानी हो। तो देखिए, सिंपल सा है, मैं 2 स्टेप में आपको बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहली स्टेप, मान लीजिए आपका जो घर है उसमें भी मैं कुछ आपको अंदर जो है पॉइंट्स बताऊंगा। सबसे पहले आप एक चीज़ समझ लीजिए कि जो भी आपका घर है वो अगर मान लीजिए ग्राउंड फ्लोर है या ग्राउंड फ्लोर के बाद एक और फर्स्ट फ्लोर तक लेकर चल रहे हैं आप, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप कर सकते हैं कि आप पहले दीवार बना लें। आपको अब लगता होगा कि ये मैं गलत बोल रहा हूँ। देखिए, मैं अपने तरफ से और मैं अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पर बता रहा हूँ कि मेरा जो एक्सपीरियंस है, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप किस तरह से वर्क करते हैं। देखिए, यहाँ पर अगर मान लीजिए आप पहले दीवार बनाते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ कठिनाइयाँ भी आएगी और कुछ इसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी रहेंगे आपके स्ट्रक्चर पर। वो क्या रहेंगे, मान लीजिए आपने पहले दीवार बना दी, कॉलम की जगह छोड़ दिए हैं, आपको शटरिंग के लिए जो हैं वो स्पेस तो बच जाएगा, लेकिन अगर आपने कॉलम की कास्टिंग से पहले जो आपकी वाल है यानी दीवार है उसको आपने अगर मान लीजिए अच्छे से नहीं भिगाए हैं, तो जो कंक्रीट रहेगा आपका M20 M25 जो भी ग्रेड रहता है, 1, 1.5, 3 या फिर उससे ऊपर जो भी रहता है, वो आपने कंक्रीट पोरिंग किए, कॉलम में कास्टिंग कर रहे हैं आप। अब उसका जो स्लरी रहेगा, स्लरी यानी कि जो हमारा पानी होता है सीमेंट का, वो आपकी दीवार जो है वो वहाँ पर सोख लेगी। कॉलम इस कंडीशन में आपका बिल्कुल भी वीक बनेगा, तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। अब दिक्कत कैसे आएगी, क्योंकि अगर मान लीजिए स्लरी उसमें जो है वही नहीं होती है, बचती ही नहीं है, तो फिर आपका क्या बचता है, सिर्फ रेत यानी सैंड, एग्रीगेट यानी गिट्टी, ये बच जाता है आपका। तो वो स्ट्रक्चर वीक हो जाता है और आपको समझ में भी नहीं आता है। अगर 9 इंच की वाल हैं तब, अगर 4 इंच की दे रहे हैं आप सभी वाल, तो इस कंडीशन में आप पहले कॉलम बनाएं, फिर कॉलम बनाने के बाद आप फिर ब्रिक वर्क। क्योंकि ये देखिए, जब भी हम लोड बेयरिंग और फ्रेम स्ट्रक्चर बनाते तो यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न आता है कि लोड बेयरिंग में जो वाल पर लोड आता है, लेकिन अगर बात करें हम फ्रेम स्ट्रक्चर की, तो फ्रेम स्ट्रक्चर में जो हमारा टोटल लोड रहता है वो कॉलम बीम पर रहता है और वहाँ से फुटिंग से सॉइल पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। मैं बहुत सारे वीडियो में ये आपको बता चुका हूँ पहले भी। तो पहली कंडीशन में हमने देखे कि अगर आपका ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर है तो आप 9 इंच की वाल हैं, तब आप क्या करें, पहले ब्रिक वर्क करें, उसके बाद उसमें स्लरी, पानी वगैरह ये सारी चीज़ें आपको फॉर्म वर्क अच्छे से करना है। और ये सारी, इस पर मैं एक डिटेल में वीडियो बनाया था, उसकी मैं लिंक भी हो सके तो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आप पॉपुलर वीडियो में जाकर भी देख सकते हैं, मैंने उसमें भी बहुत सारी चीज़ें बताया था। सेकंड थिंग, अगर मान लीजिए आपका बहुत हाई राइज बिल्डिंग बना रहे हैं तो आप फ्रेम स्ट्रक्चर ही प्रीफर करेंगे उसमें, यानी कि कॉलम बीम स्लैब, कॉलम बीम स्लैब। अब ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर सभी कॉन्ट्रैक्टर जो हैं अलग होते हैं, आपके ब्रिक वर्क के अलग होते हैं, आपके टाइल्स के अलग होते हैं, आपके सेंटरिंग के अलग होते हैं, आपका जो स्लैब कास्टिंग के अलग होते हैं और बाकी वर्क के अलग होते हैं कॉन्ट्रैक्टर। तो यहाँ पर सभी अपने अपने वर्क करते जाते हैं और OPC सीमेंट का मैक्सिमम यूज़ करते हैं, जिससे वर्क जो है आपका फास्ट हो। जो भी बिल्डर हैं या फिर कॉन्ट्रैक्टर हैं, तो वर्क फास्ट हो, तो इससे होता ये है कि फ्रेम स्ट्रक्चर बनाते जाते हैं आपका, जब मान लीजिए 3rd या 4th पे आपका G+4 G+5 पर आपका फ्रेम बन रहा है, इस कंडीशन में आपका नीचे से ब्रिक वर्क स्टार्ट हो जाता है। ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर इनमें ब्रिक वर्क चलते रहता है, वर्क आपका स्पीड से हो जाता है। लेकिन जब खुद आप अपना घर बना रहे हैं तो इस कंडीशन में 9 इंच की वाल दे रहे हैं, तब आपको ये करना चाहिए। अब दूसरी कंडीशन ये भी है कि आप डायरेक्ट अगर फ्रेम स्ट्रक्चर बना लेते हैं फिर वाल करते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना होता है कि वाल पर भी 9 इंच की है तो कुछ लोड आए। अगर 4 इंच की बना रहे तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्ट कॉलम बना सकते हैं, स्लैब डाल सकते हैं, उसके बाद कर सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और आपको समझनी होगी कि जब भी लोड आता है तो अगर ब्लैक कॉटन सॉइल है तो यहाँ पर क्रैक्स वगैरह जनरेट होते हैं। अगर वाल पर लोड आता है तो इस तरह से भी कुछ सिचुएशंस मैंने देखा हूँ, क्रैक्स आ जाते हैं, सॉइल सेटलमेंट की वजह से आपके क्रैक्स आ जाते हैं। हालांकि क्रैक्स के बारे में
अपना खुद का ही एक चैप्टर बन जाएगा। अगर क्रैक्स के बारे में बात करें, बहुत टाइप से होते हैं क्रैक्स, अलग अलग सिचुएशंस के हिसाब से आते हैं, सॉइल कंडीशंस पर आते हैं। तो इसके बारे में भी हम सीरीज़ में आगे बात करेंगे। सिर्फ क्रैक्स ही कि स्लैब में क्रैक्स, वॉल पर क्रैक्स और फ्लोर पर क्रैक्स, मतलब किस तरह से क्रैक्स वगैरह आ सकते हैं। आज के लिए वीडियो में ये कन्फ्यूज़न जो है आप थोड़ा सा चाहें तो दूर कर सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। आपकी अगर कोई राय है, आपके कुछ एक्सपीरियंस है, तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें कि किस तरह से आपके एक्सपीरियंस है। बाकी मैंने जो बताया हूँ, मैंने अपने एक्सपीरियंस से बताया। हालांकि आज के सिनेरियो में, आज के समय में सभी लोग पहले फ्रेम स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसके बाद ही बनाते हैं। तो मैंने कुछ नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट के दोनों को देखते हुए आपसे शेयर किया हूँ। ये बात, ये मेरी थिंकिंग है, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आता तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।